मैं चंद्रभूषण तिवारी, जूथा लाल सरस्वती महाविद्यालय मलौलिया, पश्चिम चंपारण। आज मैं उपशास्त्री के छात्रों को धर्मशास्त्र के विषय में कुछ दर्शाना चाहता हूँ। धर्मशास्त्र क्या है, कितनी धर्मशास्त्र की पुस्तकें हैं, इन धर्मशास्त्रों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, धर्मशास्त्र क्यों मानव जीवन में अत्यावश्यक है, इसे धर्मशास्त्र के कौन कौन प्रणेता है तथा इसके रचयिता कौन हैं, इन सब आवश्यक बिंदुओं पर आज हम लोग कुछ चर्चा करें। वैसे तो हम जानते हैं हमारा भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है। हमारे यहाँ तरह तरह के धर्म को लोग धारण करते हैं। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है। क्या हम देखते हैं कि हमारे भारतवर्ष में तरह तरह के धर्म हैं जिसको मानव अपना धारण करता है, क्योंकि धर्म के परिभाषा को परिभाषित करते हुए हमारे आचार्यों ने लिखा है, धार्यते इति धर्म, धार्यते इति धर्म, अर्थात जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, जिसे अपनाया जाए, जिसे स्वीकारा जाए उसी को धर्म कहते हैं। धार्यते इति धर्म, जिसको धारण किया जाए, जिससे धारण करने की सामर्थ्य हो, जिससे अवधारणा को धारण करने की हमारी प्रवृत्ति हो, उसे ही हम धर्म कहते हैं। हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय के कामेश्वर नगर दरभंगा के पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा उपशास्त्री एवं शास्त्री प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए धर्मशास्त्र के रूप में मनुस्मृति पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित है। जैसा कि नामकरण से ही स्पष्ट हो जाता है कि मनुस्मृति अर्थात मनु रचित, मनु प्रणीत, अर्थात इस मनुस्मृति के प्रणेता रचयिता मनु है। मनु के संदर्भ में कई तरह के तर्क वितर्क, खंडन मंडन किए जाते हैं। हमारे प्राच्य विद्वानों का एक मत है कि मनु आदि मानव है, अर्थात मनु के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति की गई है। हमारे भारतीय संस्कृति में जो स्थान वेदों का है, जैसे वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, प्रकाश, अर्थात जिस प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे मानव जीवन में वेद
उपयोगी है, ठीक उसी प्रकार यह धर्मशास्त्र भी उतना ही मानव कल्याणकारी है। इस मनोरचित मनुस्मृति में द्वादश अध्याय अर्थात इसे मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। इन अध्यायों में हमारे मनु महाराज ने तरह तरह के विषयों का निरूपण किए हैं। जैसे ब्रह्मचर्य धर्म, गृहस्थ धर्म, वानप्रस्थ धर्म, आचार्य किसे कहते हैं, विद्यार्थी कौन है, गुरु की सेवा किस प्रकार की जाए, देव पितरों की पूजा किस तरह की जाए, इन सब तथ्यों की, इन सब बिंदुओं पर हमारे मनु जी ने अपने स्पष्ट मत को प्रस्तुत किया है। स्मृति शास्त्रों में नारद स्मृति, मनुस्मृति, विदुर नीति स्मृति, में हमारे ब्रह्मचर्य आश्रम, राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की समुचित व्याख्या की गई है। इसके अतिरिक्त कामंदक नीतिशास्त्र, शुक्र नीतिशास्त्र और महाभारत का जो शांति पर्व है, इन सब पुस्तकों में धर्म, अवधारणा, भारतीय संस्कृति की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ब्रह्मचर्य कैसे हो, ब्रह्मचर्य के लिए क्या क्या आवश्यक है, उपनयन कब हो, ब्राह्मणों को उपनयन कब हो, उपनयन में ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत किस समय काल में दिया जाए, इसे मनुस्मृति में बच्चों के गर्भधारण से मृत्यु पर्यंत अर्थात 16 संस्कारों की व्याख्या की गई है। 16 अर्थात 16 संस्कार, जो संस्कार मानव जीवनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि कोई पुरुष, यदि कोई छात्र इन संस्कारों को भूल जाए, अपनी संस्कृतियों को भूल जाए, तो उसका जीवन निरर्थक और व्यर्थ हो जाता है। इसलिए इस धर्मशास्त्रों का अध्ययन परम अत्यावश्यक है। जैसे
मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में जो अभी जिक्र किया गया संस्कार 16 है, उन संस्कारों के लिए जैसे प्रथम अध्याय में जल की उत्पत्ति, जल का निर्माण, जल कैसे बना है, जल कब बना, क्योंकि हमारे प्राच्य आचार्यों का मत है कि जल से ही जीव की सृष्टि हुई है, जल ही ब्रह्म है, जल ही जीव है, अर्थात इन्हीं जल के द्वारा जीवों की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म की उत्पत्ति कब हुआ? ब्रह्मोत्पत्ति, नारायण शब्दार्थ, ब्रह्म स्वरूप का कथन, स्वर्ग सुख आदि, कलादि सृष्टि, वेदों की व्याख्या, स्त्री पुरुष की सृष्टि, मनों की उत्पत्ति, इन सब वस्तुओं का वर्णन इस मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में मनु ने प्रस्तुत किया है। इससे मनुस्मृति के अंतर्गत हमारे आश्रम व्यवस्था, 16 संस्कार, उपनयन, विवाह, श्राद्ध की व्याख्या जो की गई है, उसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण दृष्टांतों को इसमें दिखाया गया है वो है राजा की चुनाव। राजा कौन हो, राजा के लिए कौन कौन से गुण है, राजा किससे बनाया जाए, राजा का कर्तव्य क्या है। जैसे मनु ने लिखा है, राज धर्म प्रवक्ष्यामि यथावृतो भवेत् नृप। अर्थात में राज धर्म की व्याख्या करता हूँ जिससे राजाओं की नियुक्ति होती है। फिर राजा कौन हो, तो राजा की कौन कौन सी योग्यता है। ठीक इस प्रकार जो हमारे वर्तमान राजनीति शास्त्र में जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, माननीय प्रधानमंत्री की जो नियुक्तियाँ होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्रकारों ने राजाओं के नियुक्ति संबंध में बड़े ही सूक्ष्म तत्वों को विश्लेषित किया है। इसके अतिरिक्त जो हमारी वर्तमान शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका की जो व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार प्राच्य काल में राजा ही न्यायपालिका के अंग होते थे। राजा को ही न्याय करने का अधिकार प्राप्त था। इतना ही नहीं, मनुस्मृति इन धर्मशास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में दंडविध व्यवस्था, अर्थात जो आज के वर्तमान न्यायालय में चोरों के लिए जो सज़ा निर्धारित है, उसको भी इसमें वर्णित किया गया है कि किस वस्तु के चोरी पर उसे किस तरह का दंड दिया जाए। इतना ही नहीं,
इस धर्मशास्त्र में राजाओं की सुरक्षा के भी, राजभवन की सुरक्षा, राजाओं की सुरक्षा के भी स्पष्ट व्याख्या की गई है, जिसे दुर्ग की संज्ञा दी गई है। राजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए राजमहल के इर्द गिर्द दुर्गों के निर्माण करते थे, जैसे जलदुर्ग। राजभवन के आसपास नदियाँ गड्ढे खोल दी जाती थी, जल भर दिए जाते थे, जिससे दूसरे देश का कोई आक्रमणकारी आसानी से राजमहल पर आक्रमण न करे। इसके अतिरिक्त राजभवन के इर्द गिर्द बड़े बड़े विशालकाय दीवार खींच दिए जाते थे, जिससे राजा और राज सुरक्षित रह सके। इस प्रकार इस धर्मशास्त्र में, इस मनुस्मृति में मनु उद्धृत जो विवाह आदि संस्कारों के वर्णन की गई है, विवाह कितने हैं, जैसे इसे मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाहों की व्याख्या की गई है, जो प्राच्य काल में जब हमारे यहाँ विवाह संस्कार होते थे, उन विवाह संस्कारों को 8 भागों में मनुस्मृति के अंतर्गत बांटा गया है। वो विवाह पद्धतियाँ आजकल विलुप्त होते होते तो 3 प्रकार के विवाह आज समाज में देखने को मिलता है, जैसे प्रजापत्य विवाह, गांधर्व विवाह या पैशाच विवाह। प्रजापत्य विवाह के उस समय भी होते थे, आज के समय में भी, इस 21वीं शताब्दी में भी प्रजापत्य विवाह होते हैं, जिसमें कन्या के पिता वर ढूंढता है एवं अपने पुत्री का विवाह किसी योग्य वर के द्वारा करता है। फिर 8 विवाहों में जो आज वर्तमान है, उसमें गांधर्व विवाह है। आज भी देखा जाता है कि एक युवक एक युवती से आकृष्ट होता है, एक युवती किसी युवक पर सम्मोहित होती है और पुनः दोनों जो विवाह करते हैं वो गांधर्व विवाह कहा जाता है। आजकल में मनुस्मृति में पैशाच विवाह का भी नाम आया है, जिसमें सोई हुई कन्या को उठाकर जबरन विवाह कर लिया जाता था। राक्षस विवाह भी मनुस्मृति में वर्णित है, अर्थात किसी कन्या से जबरदस्ती करके एक तरफा विवाह किया जाता था, जो आज भी समाज में पैदा कदा देखने को मिलता है। आज भी बाहुबली, 10 सरदार या
राजघराने के राजकुमार या पथभ्रष्ट युवक आज भी कन्याओं को हर कर जोर जबरदस्ती से डरा धमका कर विवाह कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो मनुकाल में, प्राचीनकाल में 8 विवाह थे, वो लुप्त होते होते वर्तमान समय में 3-4 विवाह देखने को मिलते हैं। ठीक उसी प्रकार श्राद्ध संस्कार में भी कैसे पिता को पिंडदान किया जाए, माता को कैसे पिंडदान किया जाए, जिसको पुत्र नहीं है उसके लिए कोई किस प्रकार के पिंड की दान की व्यवस्था की जाए। इसकी समय अवधि क्या हो, इस सब का मनुस्मृति धर्मशास्त्र में व्यापक रूप से मनु महाराज ने वर्णन किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह मानव जीवन के लिए यह जो धर्मशास्त्र है बहुत ही कल्याणकारी है। इन धर्मशास्त्रों से हमें आगे बढ़ने की, दूसरों की सेवा करने की भावना बढ़ती है। जैसे वृद्ध गुरु के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, आशीर्वचनों के लिए इस मनुस्मृति में लिखा गया है, अभिवादनशीलस्यम नीतम वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जशो। अर्थात गुरुजनों को, श्रेष्ठ पुरुषों को अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। उससे हमारा तेज, बुद्धि, आयु, धन सदैव अक्षुण्ण रहता है, दिनों रात बढ़ता ही रहता है। इस धर्मशास्त्र में पुत्र कितने हो, किस चोरी के जुर्म में कितना दंड दिया जाए, इन सब विषयों की धर्मशास्त्रों में विशद व्याख्या की गई है। इसलिए धर्मशास्त्र का अध्ययन छात्रों के लिए, इसे आधुनिक परिवेश के वैश्वीकरण के समय, वैश्वीकरण के युग में, इसे अर्थ के युग में, इसे धर्मशास्त्र का महत्व अत्यंत ही बढ़ जाता है। क्योंकि इन धर्मशास्त्रों के द्वारा ही हमारी सभ्यता, संस्कृति की, हमारे पूर्वजों की धरोहरों की रक्षा हो पाती है। इसलिए विश्वविद्यालय के द्वारा छात्रों के या जन कल्याण के लिए इन स्मृति शास्त्रों के पठन पाठन में
रखा गया है, जो आज के युग में परम आवश्यक है।